जब मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ तभी 49 मिनट लेट हो जाती हूँ। वो मेरी खरोश असिस्टेंट बोलती है। जिया, तुम हर रोज इतनी लेट क्यों आती हो? मैं 49 मिनट ही लेट की हूँ। अभी ट्रेनिंग चालू होने में 3 मिनट बाकी है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अब से रूल चेंज हो गया है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है और मुझे इसे कल सुबह हिसाब किताब के समय करना है। सभी लोग कृपया मेरे वापस आने का इंतजार करें। जिया, तुमने लेट किया, क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? नहीं, मैं तो 3 मिनट बाकी था तभी आ गई थी। जिया, तेरी तो सफाई कर्मी, तुम पागल हो गई हो। सॉरी, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ। तुम वही नई सफाई कर्मी हो ना? तुम्हें यहाँ के रूल कुछ मालूम नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकले। मैनेजर जिया, यहाँ पर सफाई कर्मी की नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम बेवजह उसके पेट में लात क्यों मार रही हो? देखो सिमरन, अगर तुमने हमारे बीच टांग अड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे दूंगी। मैनेजर जिया, तुम भूल रही हो मैं मिस तियान बनने वाली हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो फिर तुम यह काम छोड़कर सफाई कर्मी के साथ जाकर टॉयलेट साफ करो। मैनेजर जिया, क्या तुम्हें पता है तियान सर की माँ अमेरिका से आने वाली है। जो लड़की उसे प्रभावित करेगी वह उसे अपनी बहू बनाकर इस कंपनी की मालकिन बना देगी। अरे मेरे जैसा इस कंपनी में कोई है क्या? मैं इतनी होनहार और टैलेंटेड हूँ। मैं तो उसकी माँ को 1 मिनट में पसंद आ जाऊंगी। मैनेजर जिया, इस गाड़ी की हवा तो खत्म हो गई है। अब हम लोग व्हाइट हाउस कैसे जाएंगे? एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं अपनी गाड़ी में लेकर चलती हूँ। सिमरन, तुम तो एक मामूली सी मैनेजर हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? मैनेजर जिया, आप सवाल बहुत करती हो। आपको व्हाइट हाउस जाना है या नहीं? अगर आपको जाना है तो फिर यह सब बातें छोड़ो, चलो मेरे साथ। फिर मैं उसको लेकर अपनी गाड़ी में व्हाइट हाउस चली जाती हूँ। फिर यह मैनेजर जिया मेरे साथ एक चाल चलती है जो आपको आगे पता चलेगा। मैनेजर जिया, मैंने आपको 5 मिनट पहले ही पहुँचा दी हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुम या सामान को और 5 स्टार होटल चली जाओ। मैं तुम्हें इतनी मेहनत करने की खुशी में भेंट देता हूँ। पर मैनेजर जिया, मैं यह सब कैसे ले सकती हूँ? सिमरन, तुम बहस बहुत करती हूँ। मैं जो कह रही हूँ चुपचाप वह कम करो। मैनेजर जिया, तुम पागल हो गई हो। ये सब क्या बोल रही हो? नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अपनी आँखों से देखा है सिमरन को शराब तस्करी करते हुए। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरा मैनेजर हो। सर, दरअसल आप उससे बहुत प्यार करते हो, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। नहीं तियान, मैनेजर जिया झूठ बोल रही है। इन्होंने वह डब्बा मुझे खुद ही दी 5 स्टार होटल जाने के लिए। सिमरन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हें अपनी आँखों से देखा है। हाँ सिमरन, तुम सच बोल रही हो, या तो खुद ही एक लालची और खुदगर्ज लड़की अरे है। तुम वही सफाई कर्मी हो ना, जिसे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। और तुम कपड़ा बदलकर यहाँ पर क्या नौटंकी लगा कर रखी हो? तुम जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तो हम बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मैनेजर जी, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। ये मेरी माँ है। आप किस तरह से बात कर रही हो? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी माँ है, ये कैसे हो सकता है? सॉरी माँ, मैं अपनी मैनेजर की तरफ से माफी मांगता हूँ। अगर मैं वापस नहीं आती कंपनी में देखने के लिए तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम कैसे कैसे लोगों को अपनी कंपनी में मैनेजर बनाकर रखे हो। ऐसे घटिया लोगों को तो 1 मिनट में मैं बाहर कर दूं। सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा ध्यान रखूंगी। तुम्हारे मुंह से सॉरी नाम की चीज अच्छी नहीं लगती है। तुम जो पाना चाहती हो, दरअसल वह चीज मैंने पहले ही खोज कर रखा है। सिमरन को मैं पहले ही अपनी बहू मान चुकी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रास्ता रोकने की? हटो, मुझे तुमने जाने मेरे दो। लाए हुए क्लाइंट को क्यों अपना प्रोजेक्ट बेची? अच्छे कुत्ते इंतजार नहीं करते हैं किसी के। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो गए हो। अरे बाप रे, तुम्हारी वजह से मेरा नया पेंट फट गया, ये देखो। अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मेरा जूता दो। पागल भाग, कहाँ रहे हो? मुझे मेरी जूता दो। तुम ऐसी हरकत करते हो, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा जूता दो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कौन है इस तरह की बेहुदा कारनामा कर रहा है? तुम लोग अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। जल्दी सर से माफी मांगो। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम मांगो। ठीक है, तो एक साथ मरने के लिए रेडी हो जाओ। अगर तुम लोगों को मुझसे छुटकारा पाना है तो इन 3 फ्लैट को बेचना होगा। तुम्हारी सैलरी और प्रमोशन भी कर अरे दिया सर, जाएगा। हम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? सर, ये घर आप खरीद लो, हिल के पास है, अच्छा रहेगा। नहीं सर, आप ये घर खरीदो। मुझे कोई घर बार नहीं लेना है। तुम पागल क्यों बना रहे हो? खरीदो, समुद्र के पास है, आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। अरे हटो, तुम लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हो? उठकर, मुझे कोई घर पर नहीं लेना है। ओह शिट, अब क्या करें? सुनो जिमी, हम लोगों को एक दूसरे से लड़ने से अच्छा क्यों ना हम लोग मिलकर एक एक घर को बेचते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। सुनो, एक फ्लैट रेलवे स्टेशन के बगल में है जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता। क्यों ना हम लोग कोचिंग वाले को दे दें जिसे लोग खरीद कर बच्चों को पढ़ सके। और दूसरा फ्लैट तहखाना है जिसे लोग खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें बियर बार खोलने वाले को दे दें तो यह सही रहेगा। और तीसरा इमारत पहाड़ों के बीचों बीच है
जहाँ पर एक कपल को रहने के लिए जगह चाहिए, जो अपना फ्रीडम जिंदगी जी सके। क्यों ना अब हम लोग दोनों मिलकर इन इमारत की सेल करें। मैम, आप इस घर में रहोगे तो आपको एक सुकून और बहुत ही नेचुरल फील होगा। आपके चेहरे में इतनी खूबसूरती है जो आप यहाँ पर रहोगे, ये पूरे घर के लाइट भी आपके सामने फीकी हो जाएगी, क्योंकि आप एक महारानी हो। जो आप गंदे से बिल्डिंग में नहीं, एक अच्छे से बेंगल में रहना अच्छा रहेगा आपके अगर आप शोर वाली जगह पर रहोगे तो आपकी खूबसूरती चली जाएगी, इरिटेट हो जाओगे। ऐसे ही जिमी और मैं दोनों मिलकर क्लाइंट को अच्छे से प्रपोज किया, उसकी अच्छे से सेवा की और तारीफ की, जिसे सुनने के बाद इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और यह लोग अपने लिए घर खरीदने लगे। उसके बाद में और जिनी बहुत खुश थे। फिर हम लोगों की प्रमोशन की बारी आई। तभी सर ने ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद आप भी टूट जाओगे। इतने दिन से जो खाली इमारत है हमारे पास पार हुए थे, जो अब बिक चुका है, जिससे हम सब बहुत खुश हैं और हमारी कंपनी जल्द से जल्द ऊपर तक पहुंचेगी। उसमें सबसे ज्यादा लैला ने मेहनत की है, तो आज उसकी प्रमोशन है। क्या लैला? सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हो जबकि इस इमारत को बेचने में हम दोनों ने मेहनत किया है। सर, आप तो एक नंबर के दोगले इंसान हो। आप तो बोल रहे थे। अरे बेवकूफ, सर की एक चाल थी जिसमें तुम लोग फंस गए। मैं तो इसकी अच्छे से ख्याल रखती हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन कर रहा है। सर, आप कुछ पैसे के लिए बिक चुके हो, आपको शर्म आनी चाहिए। देखो सन की मैनेजर, अगर तुमने हम लोगों की प्रमोशन नहीं कराई तो फिर आगे की सोच लेना बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ उसे प्रमोशन कर सकता हूँ। जो करना है कर लो, भाड़ में जाओ तुम लोग। भाइयों और बहनों, हट जाओ रास्ते से, इस कंपनी के ओनर मिस्टर भास्कर आ रहे हैं। अरे भास्कर सर, आप क्यों आए हो? इतनी तकलीफ क्यों की? यहाँ पर आने की तकलीफ इसलिए की क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम इस कंपनी के मैनेजर होने के नाते फायदा उठा रहे हो और जो ईमानदारी से काम करते हैं उसकी प्रमोशन नहीं करते हो। चंद पैसे के लिए दूसरे की प्रमोशन करते हो। सिक्योरिटी गार्ड निकालो, उनको बाहर, ये हमारे कंपनी के लायक नहीं। अरे सर प्लीज, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। तुम इसी के लायक हो। बुरे लोगों के साथ बुरा ही अंजाम होता है। अरे दादाजी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर आने की वजह क्या है? क्या ये इसका दादाजी था? मैं कैसे नहीं आऊंगा जब मुझे पता चलेगा मेरे ही कंपनी में मेरे ही पोते के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। अरे वह स्मार्ट छोरी मेरे पोते की दुल्हनिया बनोगी। दोस्तों, तुम लोग। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अरे माँ, आप इतनी मोटी कैसे हो गई? तुम कौन हो? माँ कहाँ है? लगता है माँ ने दूसरी शादी कर ली है। इस उम्र में माँ ऐसी हरकतें कर रही है। अच्छी। अरे दीदी, भूल गया बताना कि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। माफ करना, मुझे लगा मेरी माँ है। पागल, शिफ्ट हो गए और बताया भी नहीं। आओ दीदी, कल मुझे शिफ्ट करने के लिए छोड़ देना, मेरा सामान बहुत ज्यादा है। अरे सुना है कि हमारे क्लास टीचर मिस्टर प्रिंस पढ़ाने वाले हैं। चलो अभी चलते हैं। अरे पहले पता होता तो तुम्हारे साथ नहीं आती। तुम्हारा सामान उठाते उठाते थक गई। तुम सच में पागल हो? अरे ये सूटकेस कहाँ जा रहा है? कोई तो इसे पकड़ो, रोको। अरे संभल के, इतनी तेज कहाँ भाग रही हो? फिर मिल गए। मैं यहाँ का शिक्षक हूँ। क्या तुम शिफ्ट होने के लिए आए हो? यह हॉस्टल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, वह मैं अपने भाई को शिफ्ट करने आई थी। सर, कल हम लोग घर के बाहर मिले थे, मैं भी यही हॉस्टल